की। और अब जरा बात कर लेते हैं बिहार के सियासतदान की, जो बगैर किसी पद और बगैर किसी पदवी के वीआईपी सुरक्षा का मजा ले रहे हैं। बात हो रही है पूर्व एमएलसी अनुज कुमार सिंह की, जिन्होंने 2-4 दिन पहले ही आरजेडी से नाता तोड़ा है। लेकिन चर्चा उनकी आरजेडी से अलग होने की नहीं हो रही है, बल्कि चर्चा उनके सियासी रसूख की हो रही है। जी हां, अनुज कुमार सिंह को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। वो भी तब जब अनुज कुमार सिंह न तो एमएलसी हैं, न मंत्री हैं, न विधायक हैं, न किसी बड़े पद पर आसीन हैं, लेकिन उनके साथ 14-15 अंगरक्षक तैनात रहते हैं। और अब इसे लेकर खूब सियासत हो रही है। ना पद ना पदवी, बस सियासी गर्मी। सरकार बदली, दल बदला, वीआईपी सुरक्षा नहीं मसला। इनसे मिलिए सियासत के मैदान में इन्हें बड़ा ही उम्दा खिलाड़ी माना जाता है। इसलिए नहीं कि ये बड़े मजे हुए राजनेता हैं, बल्कि इसलिए कि इन्हें उछलने कूदने में बड़ा मजा आता है। कभी ये कूदकर जेडीयू के साथ हो लेते हैं, तो कभी उछलकर बीजेपी में चले जाते हैं, और कभी आरजेडी का दामन थाम लेते हैं। लेकिन रुकिए, अभी इनकी उछल कूद खत्म नहीं हुई। 31 दिसंबर को इन्होंने आरजेडी को भी टाटा बाय बाय बोल दिया। हम बात कर रहे हैं कभी एमएलसी रहे अनुज कुमार सिंह की। आप इनके सियासी सफर से रूबरू हो चुके हैं, लेकिन असल बात इनकी सियासी सफर की नहीं, बल्कि सियासी रसूख की है, जिसके दम पर ये वाई श्रेणी की सुरक्षा हासिल किए बैठे हैं। वो भी तब जब इनके पास वीआईपी सुरक्षा हासिल करने की कोई योग्यता फौरी तौर पर मौजूद नहीं है। लेकिन अनुज कुमार सिंह के पास इसके लिए तर्क जरूर मौजूद है। देखिए, हमको जो सुरक्षा मिला हुआ है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इजाजत से मिला हुआ है। क्योंकि मेरा घर नक्सल प्रभावित है। नक्सली लोग 1917 में घर को उड़ा दिया गया था। उसके पहले कई बार घटना का अंजाम मेरे गांव में दिया गया, हमको थ्रेट किया गया। इंटेलिजेंस और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री ने हमें सुरक्षा दिया है। तो इनकी वीआईपी सुरक्षा के पीछे का तर्क आपने सुन लिया, पर यह सिर्फ आई वॉश है। सच्चाई तो यह है कि अनुज कुमार सिंह ने बॉडीगार्ड्स की बदौलत इलाके में अपना प्रभाव और माहौल बना रखा है। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही और उठ भी रहे हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब सत्ता पक्ष टालमटोल वाले अंदाज में दे रहा है। जहां तक कैटेगरी वाइज सुरक्षा देने का प्रावधान है, तो यह सुरक्षा के मानकों के आधार पर जो आवेदन दिया जाता है, नक्सल प्रभावित के नाम पर, जहां तक मुझे स्मरण है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता है, अभी इस्तीफा उन्होंने दिया है राजद से जी 31 दिसंबर को, तो उसके पहले से भी सुरक्षा मिला हुआ है उनको। लेकिन इस ढंग की अगर कोई भी बात हो रही है, तो ये निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। और इसके लिए सुरक्षा समिति बनी हुई है राज्य के अंदर में, वो तमाम बिंदुओं को देखती है। देखिए, ये तो अब उनका अपना व्यक्तिगत व्यवहार है, आचरण है, उसमें हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक सुरक्षा है, तो ये सुरक्षा कोई कहीं ना कहीं से कुछ प्रशासनिक रहा होगा। सुरक्षा देने वाले जो अधिकारी हैं, उनकी ज़रूरत होगी, उनके हिसाब से दिया गया होगा। किसी को सुरक्षा ऐसी थोड़ी मिल जाता है, तो लगा होगा उनकी सुरक्षा की आवश्यकता होगी, इसलिए मिला होगा। सत्ता पक्ष का तर्क तो आपने सुन लिया, लेकिन सच्चाई यही है कि अनुज कुमार सिंह बिहार की सियासत का एक ऐसा नाम है जो पिछले 2 दशक से वीआईपी सुरक्षा ठसक के साथ ले रहा है। बिहार में सरकारें बदलती रही, अनुज कुमार सिंह खुद 2 दशकों से पार्टी बदलता रहा, लेकिन अनुज कुमार सिंह के वीआईपी सुरक्षा से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक बार फिर हम आपको बताते हैं कि आखिर इस अनुज सिंह का सियासी सफर कैसा रहा है। अनुज कुमार सिंह की शुरू से ही दल बदलू नेता की पहचान रही है। अनुज कुमार सिंह आरजेडी से अपना सियासी सफर शुरू करता है। साल 2008 तक वो आरजेडी में रहा। 2009 में जेडीयू ज्वाइन की। 2009 में जेडीयू के टिकट पर एमएलसी बने। 2015 में बीजेपी में शामिल हुए।
2020 में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में शामिल हुए, टिकट नहीं मिला तो फिर जेडीयू में वापस चले गए, जेडीयू के उपाध्यक्ष बना दिए गए। 2022 में फिर से आरजेडी में शामिल हो गए। 31 दिसंबर 2025 को आरजेडी से इस्तीफा दे दिया और अब नई पार्टी की फिर से तलाश में जुट गए हैं। तो अगर औसत देखें तो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से ज्यादा किसी पार्टी में ये टिकते नहीं और ये बदलते रहते हैं पार्टी, कभी आरजेडी में, कभी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में, जेडीयू में, फिर आरजेडी में, फिर जेडीयू में, फिर बीजेपी में, यानी ये पाला बदलने का इनका सिलसिला चलता रहता है। अब सवाल यही है कि अनुज सिंह को आखिर उसे किससे खतरा है जिसकी वजह से उसे वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है, वो भी तब जब बिहार में कुल आबादी 13.07 करोड़ है। बिहार में 1 लाख लोगों पर सिर्फ 81 पुलिसकर्मी हैं। ऐसे में एक पूर्व एमएलसी को वाई श्रेणी की सुरक्षा क्यों दी गई है? अनुज सिंह पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, आर्म्स एक्ट और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। उसके बावजूद वो वीआईपी सिक्योरिटी का फायदा उठा रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अनुज कुमार सिंह के सुरक्षा के सवाल पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग शौक के कारण सुरक्षा गार्ड्स रखते हैं, इससे उनको लगता है कि प्रतिष्ठा बढ़ती है। वो सुरक्षा गार्ड इसलिए लेते हैं कि उससे उनको शान दिखानी होती है, शान बढ़ती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जहाँ तक वाई और जेड प्लस सुरक्षा की बात है, कुछ लोग अपना शौक वश भी रखते हैं कि सुरक्षा है तो उससे वो समझते हैं कि हमारा इससे प्रतिष्ठा बढ़ती है। और कुछ लोगों को सचमुच में है जो नक्सल बेल्ट से आते हैं या कुछ और इस तरह की परिस्थितियां हैं जिनके लिए आवश्यक है, तो सरकार सोच करके समझ करके देती है कि इसको